गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज से आपकी क्लासेस रीस्टार्ट हो रही हैं जिसमें हम आपको आगे के टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। बट इससे पहले हम कुछ आपको पिछला जो प्रीवियस आपको पढ़ाया गया था वो लास्ट टॉपिक एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाई गई थी। इलेक्ट्रोलिसिस के कई एग्जाम्पल भी आपको दिए गए थे और इलेक्ट्रोलिसिस का की एप्लीकेशन भी आपको एक्सप्लेन की गई थी। तो आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लें और देन आगे इस वीडियो को देखें। आज की क्लास में जो आपको टॉपिक एक्सप्लेन किए जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। फैराडे लॉ जो 2 हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड। फैराडे के नियम, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन विभव, जिनमें से लास्ट टॉपिक मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन विभव मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास का फर्स्ट टॉपिक है फैराडे लॉ, विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का नियम। अतः इसका मीन्स है कि जो फैराडे ने अपने नियम दिए थे वो किस पर रिलेटेड हैं? आपके विद्युत अपघटन पर, इलेक्ट्रोलिसिस पर रिलेटेड हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ फैराडे। क्या है? फैराडे के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? फर्स्ट लॉ, ठीक है, प्रथम नियम। इन्होंने बोला कि यदि किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, जैसे ये हमने बात कर ली इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो यहाँ पर क्या होगा? मान लिया हमारे पास NaCl था इलेक्ट्रोलाइट, तो ये Na+ में डिसोसिएट हो रहा है और किस में डिसोसिएट हो रहा है? Na+ में, और Cl- में डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक एनोड पर जाकर, एनोड इलेक्ट्रोड, आप एनोड और कैथोड प्रीवियस में हमने एक्सप्लेन कर रखा है आपको, 2 कैथोड होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो Na+ कहाँ पर जाएगा? कैथोड पर जाएगा और Cl- कहाँ पर जाएगा? एनोड पर जाएगा। तो अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो कैथोड पर जाकर कौन अटैच होगा? जाकर सोडियम, और एनोड पर क्या होगा? Cl। या वैसे सोडियम अटैच नहीं होता है, आपको आगे की प्रोसेस बताई जाएगी, ठीक है, बट हमने यहाँ सपोज कर लिया। तो कैथोड रॉड पर कितना सोडियम सपोज किया, कितना सोडियम क्या हुआ? एकत्रित हुआ, ठीक है। एकत्रित होने का मतलब कितना हुआ? डिपॉजिट हुआ। और या फिर हो सकती है कि क्लोरीन एनोड से क्या हो सकती है? निकल सकती है, रिमूव हो सकती है। क्लोरीन गैस है तो रिमूव हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो लाइब्रेट कितनी हुई, ठीक है। इस बात को लेकर इन्होंने, फैराडे ने अपना एक प्रथम नियम दिया। तो ये नियम क्या, हम समझते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड, ठीक है। तो फैराडे ने लॉ दिया, उनके अकॉर्डिंग क्या है लॉ, हम देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, अगर क्या किया जाता है? हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। द अमाउंट दैट इज लाइब्रेट एंड डिपोजिट, क्या अमाउंट? किसका अमाउंट? किसी भी मास का, चाहे वो मतलब मास हो, गैस हो, किसी का मास क्या है जो डिपॉजिट हुआ है या लाइब्रेट हुआ है, निकला है किसी भी इलेक्ट्रोड से, ठीक है। द मास ऑफ लाइब्रेट एंड डिपोजिट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक सिटी पास दैट इलेक्ट्रोड, ठीक है। उस इलेक्ट्रोड पर पास होने वाली इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के समानुपाती होती है। एक बार आप फिर से देख लें, क्या है लॉ? When electricity pass through an electrolytic solution, the amount of that is deposit and liberate at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte, ठीक है। कि किसी विद्युत अपघटन में, ठीक है, मुक्त होने वाले या फिर क्या होने वाला? जमा, जितना जमा होता है डिपॉजिट होने वाला, ठीक है, या फिर मुक्त होने वाली गैस की मात्रा, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा के समानुपाती होती है,
ठीक है, यहाँ पर ध्यान देते हैं, कुछ इन्होंने फार्मूले दिए। W मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या, इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे तो वो क्या होता है, चार्ज जाता है ना, हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इंटर करता है, तो वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया विद्युत धारा के। बट हमने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। तो W इक्वल टू कितना हो गया, IT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक स्थिरांक आता है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। ठीक है, इस Z की वैल्यू क्या होती है, E/F। ठीक, E का मतलब ठीक है, इक्विवेलेंट वेट होता है, और F क्या है, यहाँ पर फैराडे कोफिशिएंट है, फैराडे स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलाम। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू हम पुटअप करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 पर। तो कितना आता है, W इक्वल टू E/F। जेड की जगह हमने क्या सपोज E/F रखा, IT हो गया, लेकिन F की वैल्यू अगर हम रख देते हैं EIT/96500, तो आपको फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। सेकंड लॉ इन्होंने दिया, द्वितीय नियम क्या है, यहाँ पर देखते हैं, हम ध्यान देते हैं। इन्होंने बोला अगर किसी दो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, उनमें समान धारा प्रवाहित की जाती है, इफ़ टू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है, द सेम अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, पास इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, क्या किया जाता है, अगर समान धारा दो विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघटय विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो ठीक है, उनमें क्या होता है, ठीक है, अगर क्या किया जाता है कि दो विलयन है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, उसमें समान धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो भी उसका इक्विवेलेंट वेट है या फिर मास है, जो मास है यहाँ पर देखिए W, उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सब्सटेंस के। ठीक है, या फिर हम बात करें यहाँ पर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, W/E क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ऐसे ही हम दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं, WA/A, मतलब मान लिया A कंपाउंड B कंपाउंड C कंपाउंड था, तो तीनों का ही रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, और ये कैसी होगी, कांस्टेंट वैल्यू भी होगी। आई होप आपको दोनों फैराडे के लॉ समझ में आए होंगे, आप इसकी थ्योरी मेंटेन कर लें। आज की क्लास का सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, जब किसी मेटल रॉड को क्या होता है, जब किसी मेटल रॉड को कहाँ पर, जब या तो किसी इलेक्ट्रोड को उसको इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिप किया जाता है, व्हेन अ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, अ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेवलप at the between the surface of electrode and electrolytic solution. This difference is known as electrode potential। क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके सोल्यूशन में डिप किया जाता है, विद्युत अपघटय विलयन में डिप किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के सरफेस के बीच में क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, एक विभव डेवलप हो जाता है, विभवांतर डेवलप हो जाता है। इस विभवांतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम डिफिनेशन एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हेन अ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन अ पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन, दिस पोटेंशियल इज नोन एज दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके विद्युत अपघटय विलयन में डुबोया जाता है, तो उस इलेक्ट्रोड व विद्युत अपघटय विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक कैसा होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव, O फॉर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव, और R फॉर रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा क्या होता है, रिडक्शन मतलब अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो टाइप का ये होता है, और इसे ई से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। थर्ड टॉपिक है आज का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो है तो नाम किस क्या,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन स्टैंडर्ड लगा दिया गया यहाँ पर। स्टैंडर्ड क्या होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस, इफ़ एट 25 डिग्री सेल्सियस अ मेटल इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन, या डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन, द डेवलप्ड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि किसी धातु छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर विलयन पे डुबोया जाता है, उसी धातु के 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या विद्युत अपघटय विलयन में डुबोया जाता है, तो उत्पन्न विभव क्या कहलाता है, मानक, बात करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऊपर वाला सिंबल देखिए ई नॉट, ये है, ठीक है, यहाँ पर ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी 2 टाइप का आपका होता है, पहला कौन सा, ई नॉट ओपी, मतलब ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव, ठीक है, ये 2 आपके टाइप होते हैं। फिर इससे भी इम्पॉर्टेंट लास्ट टॉपिक आता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, EHSHE, ठीक है, मानक हाइड्रोजन विभव। इसका आप पूरा सही से लर्न भी कर लें, इसका शॉर्ट नोट्स आता रहता है, इसमें कुछ शर्तें हमें दी गई हैं, ठीक है। पहली शर्त हमारी क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए, प्लेटिनम रॉड होती है। अभी आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाया जा रहा है, या पहले आपको डायग्राम हम प्रोवाइड करा देते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हिंदी मीडियम के लिए इसकी थ्योरी आपको दे दी जाएगी, अभी थोड़ी PDF के रूप में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, हैज़ बीन चूजन एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब प्राइमरी रूप से रेफरेंस यूज़ होता है, ठीक है। यह है क्या, देखिए यहाँ पर एक क्या होता है, प्लेटिनम का वायर होता है जिसे में एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है जिसे प्लेटिनम की कोटिंग की जाती है, ठीक है, यहाँ प्लेटिनम की कोटिंग है, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम वायर विच इज अटैच इधर थिन फॉइल, एक पतली सी फॉइल होती है, ऑफ अ प्लेटिनम कोटेड विद प्लेटिनम ब्लॉक से कोटेड की जाती है, ठीक है। और इस पर क्या होता है, देखिए कुछ शर्तें और हैं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, क्या की जाती है, इस पर हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है, हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है, किसके लिए पास करवाई जाती है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, एक वायुमंडलीय दाब के लिए की जाती है, ठीक है, दाब के लिए प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, H2 gas is passed into electrode, H2 gas is passed into electrode dipped in a एसिड, एसिड कैसा होना चाहिए, 1 मोलर H प्लस, मतलब 1 हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का होना चाहिए, जैसे HCl ले लिया, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कितना होता है, हाइड्रोजन आयन का 1 मोलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए, और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर ये पूरा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रोवाइड किया जाता है, और जिससे इसके बीच, ऐसे इलेक्ट्रोड के बीच डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, EOP और ERP दोनों ही हमारे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक प्लेटिनम के तार को प्लेटिनम की ही रॉड जिसमें प्लेटिनम की कोटिंग होती है उस, ठीक है, उसको किसमें डुबोया जाता है, एक हाइड्रोजन प्लस, मतलब क्या हाइड्रोजन आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है, तथा उस पर हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है एट कितने प्रेशर के लिए, एक वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करने के लिए। इस प्रकार बनाई हुई युक्त से जो पोटेंशियल डेवलप होता है, जो विभव उत्पन्न होता है, वह कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन विभव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। तो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक है। आप सभी इसकी थ्योरी मेंटेन करना। और हाँ, आपको एक एडवाइस है आप लोगों को कि नेक्स्ट जो वीडियो लॉन्च होने वाला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको नट्स इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा।
और वो आपके इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे काफ़ी आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, और काफ़ी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आपके लिए आते हैं, और नट्स इक्वेशन भी आपको 2 नंबर में पूछी जाती है। इसलिए आप इसके नोट्स तो तैयार कर लें, साथ में इसी की टर्मिनोलॉजी आपको नट्स इक्वेशन में यूज़ करनी होगी, ठीक है। इसलिए अगले वीडियो को ध्यान से देखें।